मैं भक्ति गजरा फ्रॉम नियति ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी मुंबई से। जैसे कि हमने हेयर की थियोरी वगैरह सब हमारा हो गया है इसके पहले की वीडियो में, तो आप वो देख सकते हो। उसमें हेयर के लेयर्स एंड हेयर के एनाटॉमी, हेयर साइंस, ये सब था। आज हम बात करेंगे हेयर की डिग्रीज की। डिग्रीज काम आएंगी हमें कटिंग के लिए। तो हम अगर प्रॉपर डिग्री का नॉलेज ले लेते हैं तो हम अनलिमिटेड क्रिएशंस कर सकते हैं, अपने अनलिमिटेड हेयर कट्स हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। डिग्री ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपको याद होगा शायद। यस, ये डी शेप का हमारा जो रहता था उसके अंदर सारी डिग्रीज थी जो 0 से लेके 180 तक की थी। तो वैसे ही मैंने एक ये बड़ा डी बनाया है जिसकी वजह से मैं आपको इजीली समझा सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं डिग्रीज। ये हमारा हेड शेप है। ठीक है, हमारा हेड का ये जो शेप है। तो अभी हमें सबसे पहले जानना है, हम चाहे कोई भी कट करते हैं उसके लिए जरूरत होती है हमारा डिग्री नॉलेज प्रॉपर होना। और ये डिग्री का नॉलेज आपने अगर एक बार उसकी टेक्निक समझ ली तो आप इजीली कोई भी कट कर सकते हो। जो एडवांस कट है सारे वो आप कर सकते हो। और आजकल सबकी डिमांड वही रहती है कि हमें कुछ न्यू लुक चाहिए। तो अगर आपको एक बार डिग्री का नॉलेज मिल गया तो आप अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। सो क्या करेंगे, हमारा जो ये हेड शेप है ये राउंड में है, राइट? राउंड शेप है। तो जितने भी हमारे हेयर का जो फॉल होता है, जो उसकी हर एक हेयर की हर एक एरिया की डिग्रीज अलग अलग होती है। हमारे हेड का शेप है राउंड कर्व, तो उसको हम 3 एरिया में डिवाइड कर लेते हैं। नेप एरिया आपको पता होगा, नेप एरिया। अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। ये होता है हमारा नेप एरिया, जो हमारे नेक से जो अपनी हेडलाइन होती है जो वहां पे होता है नेप एरिया। ये हमारा है क्राउन एरिया और ये हमारा है बॉक्स एरिया। सो दिस इज नेप एरिया, क्राउन एरिया एंड नेप एरिया। तो इस तरह से आप, जैसे अब डिग्री की बात आती है तो आपको क्या करना है, ये मैंने आपको इजीली समझ में है इसलिए बनाया है। अदरवाइज आप अपने जो कोम होते हैं उसको भी आप डी शेप में बना के रख सकते हो। मैं 1 मिनट दिखा देती हूँ आपको, उसके बाद मैं बताती हूँ कि आप कोम के साथ में भी ये कैसे कर पाते हो। सो अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमारे यहाँ नेप एरिया के जो हेयर हैं, अब ये हमने रखा यहाँ पे डी। ओके, ये नेप एरिया पे हमने अगर रखा है डी, तो हमारा ये जो है नेप एरिया का ये जो होगा वो होगा 90 डिग्री। ये साइड में हम स्ट्रेट लेके जाएंगे तो होगा 90 डिग्री, डाउन में आएंगे तो होगा 0 डिग्री और अप जाएंगे तो होगा 180 डिग्री। वैसे ही अगर हम यहाँ पे आते हैं ये क्राउन एरिया पे, तो क्राउन एरिया के जो हेयर हैं उनको हम कुछ इस तरह से रखेंगे। तो ये होगा, आपको समझ आ रहा है, ये होगा
90 डिग्री, मतलब आपको 90 डिग्री पे अब जाना है। ये आप जैसे जैसे आप डी का आपको समझ में आ गया एक बार अगर कि डिग्रीज को कैसे आपको देखना है, तो आप इजीली एनी कट कर सकते हो, हर एक डिग्री पे आप कट कर सकते हो। सो ये हो गया, अगर हमने ऐसे रखा तो ये हो गया 90, ये हो गया 45 और ये हो गया 0। अगर हम थोड़ा सा इसको वर्टिकल लेके आते हैं तो इसका 0 डिग्री आएगा यहाँ पे, 90 डिग्री आएगा यहाँ पे और 180 डिग्री आएगा यहाँ पे। वैसे ही अगर हम ये लेते हैं टॉप एरिया, जो हमारा बॉक्स एरिया होता है, तो उसका कैसे होगा, ये हो गया 90, ये हो गया 180 और यहाँ पे हो गया 0 डिग्री। सो आप ये टेक्निक समझ लेंगे तो आप कोई भी कट इजीली कर सकते हैं। जैसे हमें कोई कट 90 डिग्री पे करना है तो हम यहाँ वाले जो हेयर है उसको इस तरफ उठाएंगे स्केल से। अगर हमें यहाँ का करना है तो हम यहाँ पे रखेंगे, इस तरह उठाएंगे, राइट। अगर हमें यहाँ का करना है नेप एरिया का तो हम यहाँ पे लाएंगे हेयर को। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हर एक, देखो ये तीनों 90 डिग्री है, बट तीनों का जहाँ पे जो जो एरिया है उनका तीनों का, ये जो मैंने हेयर आपको बना के दिखा है ये मैंने 90 डिग्री पे ही रखे हैं, बट तीनों का एंगल आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो जा रहा है ये यहाँ स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ पे कर्व जा रहा है। अगर इसी को हम ऐसे कर देंगे ये वाला तो ये हमारा 180 बन जाएगा। सो इजी, समझने में आपको बहुत आसानी होगी। अब कोम से आपको कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। ये हमारा हेड शेप है, अब ये हमारा है बॉक्स एरिया, ये हमारा है क्राउन एरिया और ये हमारा है नेप एरिया। अभी देखिए, आपके पास जब क्लाइंट आते हैं तो अभी बेसिक हेयर कट मोस्ट ऑफ कोई नहीं करवाते हैं, और जब आपको एडवांस हेयर कट करने हैं तो जरूरी है आपको डिग्रीज का नॉलेज होना। सो मैं आपको अभी तो मैं घर पे हूँ, वीडियोस घर से बना रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी घर से ही ले रही हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कोम से, जैसे हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास जो कोम होती है उसी को आप डी शेप में बना के कैसे उससे आप डिग्रीज कर सकते हो, जान सकते हो, वो मैं आपको बता रही हूँ। मान लो कि आपके पास 2 कोम है, अभी आपको ये हेयर जो कट करने हैं तो आपको यहाँ पे ये वाले हेयर को आपको कट करना है। तो ये कोम आपने रखा ऐसे और दूसरा कोम आपने रखा ऐसे। अब ये बन गया आपका एक टाइप का डी। तो सोचो कि अगर आप 90 डिग्री में कट कर रहे हो यहाँ के बाल, तो आप कहाँ करोगे, यहाँ पे लेके जाओगे। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करना है तो आपने यहाँ पे एक कोम रखा, यहाँ पे ये दूसरा कोम रखा, ये हमारा डी बनता है। आपको जो एंगल में कट करना है, मान लो कि आपको 45 में करना है तो आपको इसको थोड़ा सा, ये दूसरा जो कोम रहेगा ये आपकी जो डिग्री वाली लाइन है वो डिसाइड करेगा। जैसे मिडल में रखा तो 90, यहाँ पे 0, यहाँ पे 180, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल। क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? ओके। सो अभी यहाँ का अगर हमें हेयर कट करना है, 90 डिग्री पे करना है, तो हमने एक कोम यहाँ पे रखा, एक कोम रखा यहाँ पे। अब हमारा ये डी रेडी है, ये हमारा हो गया 90, ये हो गया 0 और ये हो गया 180। सो इसी तरह आपको डिग्रीज की प्रैक्टिस करनी है। आप जैसे ही होल्डिंग
करते हो, आपके जो क्लाइंट के हेयर हैं, तो आपको पहले स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है तो आप डमी पे बार बार रिपीट उसकी प्रैक्टिस करिए और फिर आप इजीली हेयर कट कर पाओगे। सो ये हमारा इजी टेक्निक है, 2 कॉम्ब को डी बना के आप कैसे रख सकते हो और हर एक एरिया का, जैसे बॉक्स एरिया, टॉप एरिया, ये क्राउन एरिया और ये नेप एरिया, उन तीनों की अलग अलग डिग्रीज में आप कैसे कटिंग कर सकते हो। अब आप 0 से लेके 180 डिग्रीज और 180 से लेके 360 डिग्रीज का कटिंग भी इजीली कर सकते हो। आपको जब भी 0 डिग्री पे काम करना है, आप हर एक सेक्शन उठाते जाइए, उसको 0 डिग्री पे कट करते जाइए। आपको जब 45 डिग्रीज पे काम करना है, आप हर एक सेक्शन उठाइए, उसके बाद में उसका जैसे आपको मैंने बताया डी बना के आप उसका एंगल फिक्स करिए, फोल्डिंग करिए प्रॉपर और फिर कट कीजिए। अभी सेक्शंस पे जाते हैं। आज का ये डिग्री का नॉलेज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम हेयर सेक्शन की बात करते हैं, तो आप आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है और प्रॉपर नोट्स चाहिए तो उनके लिए आप व्हाट्सएप या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, तो आपको व्हाट्सएप पे ही आपको सारी उसकी नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगी। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, सो आपको आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगी। अब बात करते हैं हेयर के सेक्शन की। सेक्शन जो है वो सबसे बड़ा पार्ट हमारा एज अ हेयर आर्टिस्ट, एज अ हेयर ड्रेसर, हमें सेक्शनिंग नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे मेकअप फील्ड में हो, चाहे मेकअप करते हो तो आपको हेयर स्टाइल भी करनी है, तो आप चाहे हेयर स्टाइल करो, चाहे केमिकल ट्रीटमेंट्स करो, चाहे हेड मसाज करो, चाहे आप हेयर स्पा करो, चाहे आप कटिंग करो, कुछ भी करो, आपको ब्लो ड्राई करो, आप आइनिंग करो, क्रिम्पिंग करो, कुछ भी आप अगर प्रॉपर सेक्शन वाइज उसको करते हो तो उसका जो फिनिशिंग टच होता है, जो उसका जो लुक होता है वो प्रॉपर आता है। सो हम बात करते हैं आज सेक्शन की। सो गाइस, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ये हमारा आज मैं आपको सिर्फ बेसिक सेक्शन ही बता रही हूँ। कल हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जब ऑनलाइन क्लास होगी हमारी, तब हम दूसरे जो उसके सब सेक्शन होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आज हम सिर्फ बेसिक सेक्शन के मैं आपको नाम नोट डाउन करवा रही हूँ, सो आप आज वो कर लीजिएगा। ये हमारा बैक पोर्शन है, ओके। सो ये हमारा स्ट्रेट फ्रंट फॉरवर्ड टू बैक, फ्रंट से लेके बैक तक एक स्ट्रेट सेक्शन होगा जो जिसका नाम है प्रोफाइल। गाइस, अच्छी अगर आपको अपनी बिजनेस बढ़ाना है या फिर अच्छा एक टीचर बनना है, एक ट्रेनर बनना है, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉपर वर्ड्स की ज़रूरत होती है। सो हो सके उतना आप क्या करिए, आप प्रोफेशनल वर्ड्स ही यूज़ करिए। आप अगर डेली रूटीन में वो यूज़ करोगे तब आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाओगे या फिर आप क्लाइंट के साथ जब कन्वर्सेशन करोगे तो वो जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, वो आपकी लेवल डिसाइड करते हैं। सो हमेशा कोशिश ये करो कि एक प्रोफेशनल टाइप में काम करिए और प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ करिए हमेशा। ये सारे जो हम सेक्शन बोल रहे हैं, इसको लोग पार्टिंग भी बोलते हैं, पार्टिंग, बट सेक्शन इज द प्रॉपर वर्ड। सो और प्रोफाइल जो है ये फ्रंट का आपका जो मिडल फ्रंट टू मिडल बैक तक का रहेगा, इट इज कॉल्ड प्रोफाइल। अभी जो हमारा ईयर टू ईयर सेक्शन होता है, ईयर टू ईयर सेक्शन आप टॉप ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर, ये तीनों तरफ से ले सकते हो। डिसाइड आपको करना है कि आपको कैसा लुक देना है।
आप ये तीनों सेक्शन लेके भी आप अच्छे से, जैसे हम हेयर स्टाइलिंग में भी कभी कभी अगर हमें टॉप एरिया पे अगर ज्यादा वेरिएशंस नहीं करने रहते हैं या फिर ज्यादा पफ नहीं बनाने होते हैं, तो हम ईयर टू ईयर का जो सेक्शन है वो छोटा लेते हैं, तब हम टॉप ऑफ द ईयर का ये सेक्शन लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मिडल ऑफ द ईयर, और ये जो हमारा सेक्शन है ईयर टू ईयर भी कह सकते हैं इसको, और इसको कह सकते हैं हम रेडियल। रेडियल बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप मैंने पहले भी कहा, आप प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज करिए, तो आपकी जो लेवल है वो आप अपग्रेड कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा रेडियल सेक्शन। इसके बाद में हमारे जो नेप एरिया है, जो हमारा नेप एरिया कौन सा है, दिस इज, ये जो हमारी गर्दन होती है उसके ऊपर का ये जो हेडलाइन होता है, वहाँ का ये जो पोर्शन है वो है हमारा नेप एरिया। और यहाँ के बाल हमेशा शॉर्ट होते हैं। सो आप जब भी आप हेयर कट करते हो तो बी केयरफुली कि आपके जो नेप एरिया के हेयर है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आप कटिंग ना करें। इसके लिए आपको क्या करना है, एक हमारा जो यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन जो है वहां से आप डायगोनल सेक्शन निकाल के आप यहाँ से इसका ये गाइडलाइन लेके आप कटिंग करेंगे। आप जब भी जीरो कट आपको करना होगा या फिर जब नीचे के स्ट्रेट हेयर के लिए गाइडलाइन चाहिए होगी, तो आप ये वाला पोर्शन ना यूज करके ऐसे डायगोनल ऑक्सीपिटल बोन से बैकवर्ड डायगोनल का सेक्शन आप यूज करेंगे, तो आपके जो नेप एरिया के हेयर है वो तो शॉर्ट ही होते हैं। अगर आपने गलती से भी वो शॉर्ट हेयर को और शॉर्ट कर दिया, तो उसी की जब आप गाइडलाइन फॉलो करते जाओगे तो होगा ये कि जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था उससे कई गुना ज्यादा उसके हेयर शॉर्ट हो जाएंगे। सो बी केयरफुली, आपको कटिंग करने के टाइम पे बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होगा। सो ये हो गया हमारा ये वाला जो ऑक्सीपिटल बोन है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल बोन। ओके, ये हमारा हो गया ये वाला जो हमने पीछे जो थोड़ा वी और ए शेप निकाला, ये हमारा है बैकवर्ड डायगोनल सेक्शन। अभी चलते हैं हमारे फॉरवर्ड डायगोनल पे। ये एंड ऑफ द ईयर ऑक्सीपिटल बोन टू एंड ऑफ द ईयर, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड डायगोनल। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नाम याद इजीली रह जाएंगे आपको। फॉरवर्ड मतलब कि फ्रंट साइड और बैकवर्ड मतलब कि बैक साइड, ये याद रह गया। डायगोनल मतलब तिरछा, क्रॉस, जो क्रॉस होगा उसको बोलना है डायगोनल। सो वर्ड्स एकदम इजी है। हाँ, थोड़ी सी जिनको अगर नहीं आ रहा है प्रॉपर तो उनको बोलने में और याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट हम जो हम सारे जो आर्टिस्ट है वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हो। कुछ सीखने के लिए, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो। सो आप इजीली सीख जाओगे। तो ये हो गया हमारा डायगोनल बैकवर्ड, डायगोनल फॉरवर्ड। यहाँ से हमारा ये जो हमारी आईब्रो लाइन रहती है, जो आईब्रो का आर्क रहता है, वहां से हमारा ये सेक्शन निकलता है जो कि है सी सेक्शन। दिस इज द सी सेक्शन। और ये सी सेक्शन पे हमेशा ये हमारा जो सी सेक्शन है वो हमेशा हमें काम आता है हमारे फ्रंट वेरिएशंस के लिए। फ्रंट में आपको क्या करना है, बेंजेस करनी है या फिर स्लाइसिंग कट देना है, जो भी आपको करना है, ये आईब्रो के जो आपका जो गाइडलाइन रहेगा आईब्रो का आर्क, उसके ऊपर से आप यहाँ से सी सेक्शन और वी सेक्शन में काम कर सकते हो। ए भी बोलते हैं, वी भी बोलते हैं, तो यहाँ से ही हम वी सेक्शन भी ले सकते हैं, ए सेक्शन भी
ले सकते हैं। ये हो गया हमारा ए सेक्शन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये आप सेक्शंस याद कीजिए, चाहे तो लिख लीजिए, और फिर से नए कुछ टॉपिक के साथ इसी को फॉलो करते हुए, इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए हम ये जो सारे सेक्शंस है उसके सब सेक्शंस और फिर कटिंग के बारे में हम सीखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।